पिछली वीडियो में मैंने ये कहा कि जो लोग जलन ईर्ष्या के मारे अपने ही परिवार के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, किसी भी रिश्ते का मतलब किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, चाहे वो मायके का इधर हो, चाहे ससुराल का हो, चाहे अड़ोसी हो पड़ोसी हो, किसी भी रिश्ते का कुछ भी क्यों ना हो, तंत्र क्रिया का प्रयोग करके अपने ही हाथों अपने घर में प्रेत का आगमन करवाता है। और फिर वो प्रेत सिर्फ उस इंसान के शरीर में नहीं रहता कि आप उस इंसान के शरीर को आहा हमने उसको प्रेत बैठाल दिया तो अब देखना उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ साथ सब वो प्रेत सबसे पहले आता है जिसके भी शरीर में। इनका एक नियम होता है, वो नियम होता है जहाँ से जो क्रिया भेजी गई वो उसी व्यक्ति, जिस इंसान ने जो क्रिया भेजी उसी व्यक्ति के रूप में वो इंसान को बताता है, उस आत्मा से कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे उस इंसान ने भेजा है, मैं अपना सिर्फ काम करूँगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और जिस भक्त की भक्ति में शक्ति होती है तो उसे चोट तो पहुंचाता है, क्योंकि भाई उसको खाना पीना दे के भेजा जाता है, और मगर उतना नहीं नुकसान कर पाता। फिर वो पलट के उसी के पास जाता है जिसने उसको भेजा होता है, या जिस गुरु ने उसको भेजा होता है, जाके उन सबको उठा के पटका देता है। और ऐसा पटका देता है कि उनकी पूरी पुश्तें हिल जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम को तुमने उल्लंघन किया है। किसी बेकसूर को सताने के लिए तुमने अपनी जलन ईर्षा में अंधे होकर ये सब किया, तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम है। किसी कभी भी भूत प्रेत किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये लाख लोगों का झूठ कहना कि वो हमें परेशान करते हैं, जब तक तुम उनको न्योता नहीं देते हो। तुमने किसी को परेशान करने के लिए उनको बुलाया तो वो तुमको क्यों छोड़ेंगे? तुमने क्या सोचा तुम लोगों ने कि किसी को परेशान करने के लिए तुमने उसको बुलाया किसी तांत्रिक या किसी गुरु के जरिए, तो वो सिर्फ उस इंसान तक सीमित रहेगा? नहीं, सबसे पहले तुमको धक्का देगा। जो ये हरकत करते हैं सबसे पहले उन्हीं के घर में खतरा होता है, फिर बाद में जाके वो दूसरों को प्रॉब्लम। क्योंकि वो क्या है, वो न जाने कौन सी आत्मा रही है, कितने कष्ट पाए हैं। आत्मा कभी बुरी नहीं होती है, उसको बुरा तुम जैसे लालची लोग बनाते हो। तो जो जिसके लिए भेजते हो वो तो नरक भोगता ही है, मगर उससे पहले नरक तुमको वो लोग भुगवाते हैं, और बाद में भी भुगवाते हैं। और उस गुरु को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि शक्ति पास में तो तुम्हें बताती कि किसी बेकसूर के पास भेज रहे हो, झूठ बोल रहा है ये आदमी कि सच बोल रहा है। दौलत के लालच में तुम अधर्म करते हो, दंड तो भोगना पड़ेगा। और फिर उस गुरु के पास से वो शक्ति भी चली जाती है। वो शक्ति अगर जिसके पास भेजा है वो आदमी सच्चा है, भगवान का भक्त है, तो वो भी, वो प्रेत हो चाहे कोई भी, सच्चे मन से उसी के पास रह के भगवान का भजन करता है। समझे?